नमस्कार। मैं सीए उमेश शर्मा। ये जो नया साल आ रहा है 2021, उसके शुरुआत में जो आने वाली बड़ी चेंजेस है उसके ऊपर हम आज गौर करेंगे। तो दोस्तों, पुराना साल 2020 अब जा रहा है और नया साल आ रहा है, पर जीएसटी के हिसाब से देखें तो 2020 से भी ज्यादा कड़क नियम अब 2021 से आ रहे हैं। तो हर करदाता ने बड़े गौर से इसको देखना चाहिए कि ये क्या नियम आ रहे हैं, और इससे जीएसटी जो है वो हमारा दोस्त बनने वाला है, वॉच डॉग बनने वाला है, या ब्लड हाउंड बनने वाला है। क्योंकि जीएसटी आया था तब सबको लग रहा था कि चलो बड़ा अच्छा लॉ आ गया, फिर बाद में फेक इनवॉइसेस, बोगस इनवॉइसेस आ गए, तो ऐसा लगा कि अब ये वॉच डॉग का रूप ले रहा है। पर अब 2021 से ऐसा लग रहा है कि आईटीसी आपको जो मिल रहा है वो सही मिलना चाहिए, ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए। ये झगड़ा शुरू होने वाला है अब 2021 से। तो जीएसटी अब पीछे पड़ने वाला है करदाता के कि कैसे आईटीसी ले रहा है। अब देखते हैं कुछ चेंजेस जो ये नोटिफिकेशन 93 एंड 94 के थ्रू आए थे 22 दिसंबर 2020 से। तो इसके ऊपर हम आज देखेंगे। तो पहला चेंज जो नए साल से आने वाला है, अभी तक इसका इफेक्ट नहीं हुआ है, ये वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए है। जो न्यू रजिस्ट्रेशंस लेने जाएंगे उनके लिए रूल 8 के अंदर। तो फटाफट देखते हैं क्या है ये चेंज। तो जो भी करदाता आगे नया रजिस्ट्रेशन लेना चाहेगा, ऑथेंटिकेशन आधार नंबर को अगर वो ऑप्ट करता है तो उसको बायोमेट्रिक के तरीके से आधार का ऑथेंटिफिकेशन करना है, फोटोग्राफ लेके देना है। और अगर वो ऑप्ट नहीं करता है आधार के बायोमेट्रिक के लिए, तो फिर उसको बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी लेनी है, फोटोग्राफ भी अलग से निकालने हैं, केवाईसी और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट भी होंगे। और ये जो REG01 फॉर्म भरा जाएगा उसके साथ में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाने वाले हैं, ये टिन फैसिलिटेशन सेंटर जैसे सेंटर्स आएंगे जो कमिश्नर बताएंगे। आगे इसको नोटिफाई किया जाएगा, वहां पर इसको कंप्लीट करना पड़ेगा पूरे प्रोसेस को, फिर ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हमें मिलेंगे। फिर आते हैं हम नेक्स्ट चेंज के ऊपर, वो है हमारे रजिस्ट्रेशन के अंदर टाइम ऑफ लिमिट के ऊपर। अब ये क्या नया चेंज आ रहा है आगे। तो ये जो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया जाता है उसका एक समय होता है, हम अपलोड करते हैं REG01। तो पहले 3 दिन के अंदर हो जाता था, अब 7 दिन तक इसको एक्सटेंड कर दिया है टाइम। पर कोई एप्लीकेंट जो आधार का ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाता है या उसका फेल हो जाता है ऑथेंटिकेशन, और डिपार्टमेंट को लगता है कि इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए उस जगह का, प्लेस ऑफ बिजनेस का, तो वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के लिए 30 दिन तक का उनको टाइम मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट चेंज, वो है पावर ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आया है जो फेक इनवॉइसेस, बोगस इनवॉइसेस को चलते आया है कि कोई अगर बंदा इनपुट टैक्स क्रेडिट के वायलेशन करता है सेक्शन 16 के हिसाब से, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन हो सकता है विदाउट नोटिस। और 2 नंबर के ऊपर आया है कि जो फॉर्म GSTR1 है वो आउटवर्ड सप्लाई अगर हम 3B से ज्यादा बताते हैं और वो उनके ध्यान में आ जाता है कि गलत GSTR1 फाइल हो रहे हैं, तो इन केसेस के अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसल हो सकता है। और एक नया है कि जो सेक्शन रूल 86B यानी 1% यानी टैक्स पे करना है कैश लेजर से, या 99% आईटीसी यूटिलाइज करना है, उसके प्रोविजंस अगर कोई वायलेट करता है तो रजिस्ट्रेशन कैंसल हो सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आए हैं 2 चेंजेस। एक कि आईटीसी अगर ज्यादा ले लिया 2B के हिसाब से तो भी कैंसल हो सकता है, और GSTR1 में ज्यादा आउटवर्ड सप्लाई बता दिया और 3B में कम बताया। तो ये 2 चीजों के ऊपर खासा ध्यान आगे करदाता को रखना पड़ेगा। फिर आते हैं चेंज सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये एक बहुत बड़ा पावर लिया है ऑफिसर्स के लिए, उनको उनके हाथ में दे दिया है
क्या है ये पावर कि सस्पेंशन हो सकता है रजिस्ट्रेशन का अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस या एनोलॉमीज है तो, पर काय में 3B और GSTR1 में, यानी हमने जो 3B भरा है और GSTR1 में आउटवर्ड सप्लाई में अगर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, 3B और ITC 2B का जो लिया है, यानी 2B में ITC हमको बता रहे हैं आजकल नया शुरू हो गया है नवंबर से 2020 से, तो 3B के अंदर अगर ITC 2B के अंदर जो ITC दिया है उसके अंदर 105% का भी चेंज आगे आया है। अभी हम 110 ले सकते हैं रूल 36(4), और अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन आता है तो ये सारों का परिणाम हमारा ऐसा होगा कि हमको सस्पेंशन को फेस करना पड़ सकता है। और ये सारे जो ईमेल्स हैं, जो भी इंटीमेशन है डिफरेंसेस के, उसको एक्सप्लेन करने का टाइम दिया जाएगा और उसको 30 डेज के अंदर एक्सप्लेनेशन हमको देना है। तो तैयार हो जाइए। अगर हम 36(4) का कंप्लायंस नहीं करते हैं तो नोटिस आएगी, अगर 30 दिन में रिस्पांस नहीं दिया तो सस्पेंशन भी आ सकता है, बाद में कैंसलेशन भी हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक बड़ा चेंज जो रूल 36(4) के अंदर आया वो आने वाला है 1 जनवरी 2021 से। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट करने वाला है। 2B के अंदर ITC दिखता है, वो उस मंथ के ITC दिखता है, वो GSTR1 जो सप्लायर फाइल करता है या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से वो अपलोड करता है, तो वो हमारे 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होता है ITC। तो जो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है ITC वो हम 5% तक ही ले सकेंगे, यानी पहले 10% तक हम ले सकते थे 2B के, तो 110% का ITC पहले हमको मिलता था, अब 105% ही मिलेगा। तो ये QI प्रोविजन 105 की, और ये छोटे करदाताओं के लिए बहुत तकलीफ वाला होने वाला है। जो क्वार्टरली GSTR1 फाइल करते हैं तो उनके जो रेसिपिएंट है वो कहेंगे कि आपका सेल दिख नहीं रहा है, हमें ITC नहीं मिल रहा है, उनसे ये बिजनेसेस आगे कम हो सकते हैं, उनको हार्डशिप होगी, ये टैक्स लायबिलिटी के ऊपर बड़ा इंपैक्ट करेगा। ऑलरेडी 36(4) के ऊपर बहुत बवाल हो रहा है और भी आगे ये झगड़ा बढ़ने वाला है, क्योंकि अब 105% तक ही इसका रिडक्शन कर दिया है। नेक्स्ट है रूल 7th चेंज आया है रूल 59 में, ये है GSTR1 वर्सेस 3B फाइलिंग एंड नॉन फाइलिंग। जैसे अंडा पहले या मुर्गी पहले वैसा हो जाता है, तो अब GSTR1 ये फाइल करने की परमिशन नहीं मिलेगी छोटे करदाताओं को अगर उन्होंने 3B नहीं फाइल किया हो पुराने 2 साल का। फिर जो क्वार्टरली GSTR1 फाइल करते हैं, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से अपलोड करते हैं इनवॉइसेस, वो अगर 3B नहीं फाइल करते हैं लास्ट क्वार्टर तक का, तो वो GSTR1 नहीं फाइल कर पाएंगे। जो बड़े करदाता है जिनको रूल 86B भी आगे लागू होने वाला है, वो भी GSTR1 नहीं फाइल कर पाएंगे अगर उन्होंने पिछले महीने का, पिछले पीरियड का 3B नहीं फाइल किया है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब GSTR1 पहले फाइल करे और बाद में ही 3B फाइल करे। अगर 3B फाइल करना रह गया तो नेक्स्ट मंथ का फिर GSTR1 हम अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो एक हिसाब से देखें तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सामने वाले को ITC मिलना शुरू हो जाएगा और GSTR1 अब ऑटो पॉपुलेटेड भी हो जाता है 3B के अंदर। तो एक नया रिस्ट्रिक्शन है, इसका फायदा हमें आगे जरूर मिल सकता है। पर जो करदाता समय पे GSTR1 नहीं फाइल करते उनके लिए ये तकलीफ होने वाली है, और जो 3B भी नहीं फाइल करते उनको भी तकलीफ होने वाली है। अब नेक्स्ट चेंज जो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है 1 जनवरी 2021 से, जो बड़े करदाता है उनके लिए, तो वो है रूल 86B। अब ये क्यों लाया, काय के लिए लाया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, पर चलो पहले देख लेते हैं कि क्या ये नया चेंज आ रहा है। 99% ही क्रेडिट यूज कर पाएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर में दिख रहा है।
कौन से करदाता? जिनका टैक्सेबल वैल्यू 50 लाख के ऊपर रहेगा पर मंथ। इसके अंदर एग्जम्प्ट सप्लाई और नील रेटेड सप्लाई नहीं पकड़े जाएंगे। और ये किसको नहीं अप्लाई होगा? ये 99% आईटीसी यूज करने का, जिन्होंने 1 लाख के ऊपर इनकम टैक्स, यस दोस्तों, इनकम टैक्स अब आ रहा है जीएसटी के क्रॉस में। जैसे इनकम टैक्स के 26 ईयर्स में जीएसटी का टर्नओवर दिख रहा है, वैसे जीएसटी में भी अब ये आ गया है कि जो इनकम टैक्स 1 लाख के ऊपर भरता है, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में उन्होंने भरा होगा, अगर वो प्रोप्राइटर है, वो करता है एचयूएफ का, वो एमडी है कंपनी के, या वो 2 के ऊपर के जो पार्टनर्स होंगे, होल टाइम डायरेक्टर्स है, मेंबर्स है, ट्रस्टीज है, वो अगर 1 लाख के ऊपर अगर भरते हैं तो उनको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। 1 लाख के ऊपर जिनको जीएसटी का रिफंड मिला है उनको भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। और जिन्होंने पिछले महीनों के अंदर 1% के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पैसा भर दिया होगा, उन लोगों को भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। और ये बड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, हर महीने ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयूज को भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इन शॉर्ट ये प्रोविजन है क्या? तो ये प्रोविजन ऐसी हो गई कि 50 लाख के ऊपर अगर हमारा मंथली टर्नओवर जाता है टैक्सेबल सप्लाईज का, तो हमको ये देखना है कि हम आईटीसी 99% ही ले पाएंगे और 1% हमको टैक्स में वो लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। पर वो करने के पहले हमको पुराना भी रिकॉर्ड चेक कर लेना पड़ेगा। अगर पिछले महीनों में हमने अगर वो डिस्चार्ज कर दी होगी लायबिलिटी क्यूमुलेटिव बेसिस पे, तो हमें करने की जरूरत नहीं। तो जो भी लोग आईटीसी मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं, कैश से पेमेंट नहीं करते हैं, उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। पर ये क्यों आई, काय के लिए आई, ये डिबेट करना बड़ा मुश्किल है। पर इससे जीएसटी की प्रैक्टिस दिन ब दिन टफ होते जाने वाली है। फिर आते हैं आखिरी चेंज के ऊपर, वो आया है ई वे बिल का। यहां पर अब गाड़ियां हमें फास्ट भगानी पड़ेगी। पहले 1 दिन के अंदर ई वे बिल की जो वैलिडिटी थी पर डे लिमिट की, अब ये 100 किलोमीटर की थी, अब वो बढ़ा के 200 किलोमीटर कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो गाड़ी है पहले 1 दिन में 100 किलोमीटर चल सकती थी, अब उसे 200 किलोमीटर का अंतर पार करना है, यानी जल्दी से उसको डिलीवरी देके वापस आना पड़ेगा। तो ये एक ई वे बिल के अंदर आया हुआ नया चेंज है। तो दोस्तों, जीएसटी भले ही अब लग रहा है कि ये गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं रह रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, पर रिलैक्स, नथिंग इज इन आवर कंट्रोल। हमको जो लॉ है वो लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट जीएसटी में होते रहने वाले हैं और इसमें से हमको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, जीएसटी की पढ़ाई करते रहने पड़ेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एक छोटा सा अटेम्प्ट था नॉलेज अपडेट करने के लिए। ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, जहां पर आप सीए हो तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और आने वाला जो 2021 साल है ये आपके लिए खुशी भरा रहे, खूब पढ़ाई करें आप, खूब तरक्की करें। और यही मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप सबकी जिंदगी में नया साल खूब खुशियां लेके आए। थैंक यू। देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, and wish you all again a very happy new year.